दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो समुद्र के बीच में एक पत्थर पर फंस गई है। वह समंदर में नहीं जा सकती क्योंकि वह जानती है कि समंदर में मौत उसका इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी है और वह अमेरिका से मेक्सिको आई है। दरअसल यहाँ पर वह बीच पर जाना चाहती है जहाँ पर उसकी माँ तब आई थी जब नैन्सी पेट में थी, यानी उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और अब वो वहाँ पर जाना चाहती है। नैन्सी को उस बीच का रास्ता नहीं पता, लेकिन जिस आदमी के साथ वो गाड़ी में है उसे रास्ता पता है और वो नैन्सी को उस बीच तक ले जाता है। नैन्सी के साथ उसकी फ्रेंड भी आने वाली थी, लेकिन रात को ज्यादा पीने के कारण वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाती और यहाँ पर नैन्सी को अकेले ही आना पड़ता है। अब नैन्सी उस बीच पर पहुँच जाती है और उस आदमी को थैंक्स बोलती है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। दरअसल उस आदमी ने नैन्सी को लिफ्ट दी थी। यह बीच पूरी तरह से सुनसान होता है। यहाँ पर सिर्फ 2 आदमी ही सर्फिंग कर रहे होते हैं। नैन्सी भी यहाँ पर सर्फिंग करने आई है और वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर समुद्र में चली जाती है। सर्फिंग करने के लिए उसको ऊंची लहरों का इंतजार करना होता है। वो 2 लड़के नैन्सी से बात करने लगते हैं। वो नैन्सी को बताते हैं कि समंदर के बीच 2 चट्टान हैं जो दिन में एक बार पूरी तरह पानी से डूब जाती है जब पानी का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। इसके बाद समुद्र में ऊंची लहर आती है और वह तीनों लोग सर्फिंग चालू कर देते हैं। वह तीनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। खासकर नैन्सी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है क्योंकि इसीलिए ही वह खास अमेरिका से यहाँ पर आई है। इसके बाद वह बीच पर वापस आ जाती है और अमेरिका में अपनी बहन को कॉल करती है। इसके बाद उसके फादर उससे बात करते हैं और वह नैन्सी से कहते हैं कि वापस आ जाओ और अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करो, लेकिन नैन्सी मना कर देती है क्योंकि उसकी माँ की मौत का कारण कैंसर था, इसलिए वह मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहती। इसके बाद नैन्सी कॉल कट कर देती है और वापस समंदर सर्फ करने चली जाती है। वहाँ पर जो 2 लड़के सर्फ कर रहे होते हैं वह नैन्सी से बोलते हैं कि रात होने वाली है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। नैन्सी उनसे बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर और यहाँ पर सर्फिंग करूँगी। वह दोनों लड़के समंदर से बाहर आ जाते हैं और नैन्सी वहीं पर एक बड़ी लहर का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक डॉल्फिन आ जाती है। नैन्सी उस डॉल्फिन के पीछे पीछे समुद्र के और भी अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है जो कि मरी हुई है, जिसके ऊपर कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं। तभी एक बड़ी लहर आती है और नैन्सी सर्फिंग करना शुरू कर देती है। तभी अचानक एक भारी चीज उससे टकराती है और वह सर्फ बोर्ड से नीचे गिर जाती है। वह बड़ी मुश्किल से पानी के बाहर आती है और अपने बोर्ड पर चढ़ जाती है, लेकिन वह चीज नैन्सी को फिर से पानी के अंदर खींच लेती है और हमें चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से पानी के बाहर आती है और तैरकर उस व्हेल मछली की ओर जाती है क्योंकि उसके सबसे पास में अभी वही है, बीच यहाँ से बहुत दूर है। नैन्सी जल्दी से उसे व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी के पैर से बहुत तेजी से खून निकल रहा होता है। नैन्सी कैसे भी करके अपने पैर को बांधती है जिससे खून निकलना कम होता है। वह 2 लड़के इस बीच से जाने वाले ही होते हैं। वह गाड़ी में अपना सामान रख रहे होते हैं और नैन्सी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन वह इतनी दूर होती है कि आवाज वहां तक नहीं पहुंचती और वह लड़की वहां से चले जाते हैं। और अब नैन्सी सुनसान इलाके में समंदर के बीच में एक मरी हुई व्हेल मछली के ऊपर फंस जाती है और अगर अब वह पानी में जाएगी तो वह जीव उसे मार देगा। थोड़ी ही देर में रात होने वाली होती है। नैन्सी अपने आसपास देखती है और उसे एक चट्टान दिखाई देती है जो उससे थोड़ी दूरी पर होती है। तभी वह शार्क व्हेल पर टक्कर मार देती है। नैन्सी छलांग लगाकर उस चट्टान की ओर तैरना शुरू कर देती है और वह शार्क नैन्सी का पीछा करती है, लेकिन कैसे भी करके नैन्सी जल्दी से चट्टान पर चढ़ जाती है। शार्क के हमले ने नैन्सी के पैर की मांस को बिल्कुल फाड़ दिया होता है और नैन्सी अपने कानों से इयररिंग निकलती है और उस इयररिंग से अपने घाव पर टांके लगाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और अब पूरी तरह से रात हो चुकी होती है। नैन्सी देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड अभी भी पानी में तैर रहा होता है। वह उसे तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क फिर से आ जाती है और वह दोबारा से उस चट्टान पर चढ़ जाती है और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह नैन्सी देखती है कि बीच पर एक शराबी लेटा हुआ है। नैन्सी उसे मदद के लिए चिल्लाती है। वह आदमी नैन्सी से ज्यादा दूर नहीं होता है, इसलिए वह नैन्सी की आवाज सुन लेता है और नैन्सी उसे इशारे बताती है कि वहाँ पर मेरा एक बैग है।
उसमें मेरा फोन है और तुम किसी को मदद के लिए फोन लगाओ। वह आदमी नैन्सी के बैग की ओर जाता है और उसमें से सारे पैसे और फोन निकालकर बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसका मतलब है कि वह आदमी नैन्सी का सामान चोरी करके जा रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि समंदर के बीच सर्फ बोर्ड तैर रहा है। वह सोचता है कि मैं इसे भी चोरी कर लूं और उसको लेने के लिए वह वहां तैर कर जाने लगता है। तभी शार्क उस पर हमला करके उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर 2 लड़के आते हैं जो कल नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे होते हैं। वह लड़के सर्फ करके नैन्सी के पास ही आ रहे होते हैं। नैन्सी उन्हें मना करती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है, लेकिन वह नहीं मानते। थोड़ी देर बाद शार्क एक लड़के के ऊपर हमला करके उसे मार देती है और दूसरे लड़के की ओर बढ़ती है। वह लड़का तेजी से नैन्सी के पास आता है। नैन्सी उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी वह शार्क उस लड़के को अपने साथ पानी में ले जाती है। नैन्सी अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है, क्योंकि अभी अभी जो उसे एक उम्मीद दिखी थी यहाँ से बाहर निकलने की, वह भी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब नैन्सी शक को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। वह अपने अंदर ही अनुमान लगती है कि पानी में कूदने के बाद सिर्फ 30 सेकंड के अंदर शक उसे तक पहुंच जाएगी। उसे पानी में एक हेलमेट दिखता है जिस पर एक कैमरा लगा होता है और वह हेलमेट उसे चाहिए होता है और वह हेलमेट थोड़ी ही देर बाद पानी में डूबने वाला होता है। नैन्सी तैरकर उस हेलमेट की ओर जाती है। वह हेलमेट लेकर वापस उसी पत्थर पर आ जाती है। वह कैमरे में अपना मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, जिसमें वह अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। वह अपने फादर और अपनी बहन के लिए भी मैसेज छोड़ती है। इसके बाद वह हेलमेट को दूर फेंक देती है ताकि वह किनारे तक जा सके और उसके परिवार वालों तक यह मैसेज मिल सके। नैन्सी जिस पत्थर पर बैठी होती है वह पत्थर पानी में डूबने लगता है। तभी नैन्सी देखती है कि जेली फिश ऊपर आ रही है और जो भी इन जेली फिशेस के पास तैरता है वो उसे डंक मरती है। नैन्सी सोचती है, अगर मैं इन जेली फिशेज के पास से जाऊं तो शायद शार्क मेरे पास न आए। वह ऐसी ही करती है और पानी में कूद जाती है। ठीक 30 सेकंड में वह शार्क उस तक पहुंच जाती है, लेकिन जेली फिशेज उसे डंक मरती है और वह पीछे हट जाती है और नैन्सी नीचे धीरे धीरे तैरते हुए उस जंजीर तक पहुंचाती जो नीचे बहुत ही शार्प रोड से बंधी हुई है और नैन्सी पॉवेल की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। और जब वह जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती तो एक रोड टूट जाती है जिससे नैन्सी सीधा शार्क के ऊपर गिरती है और वह उस रोड से उसे घायल कर देती है और जल्दी से वापस ऊपर चढ़ जाती है। और शार्क इस बात से पूरी तरह से बौखला जाती है और वह पर हमला कर देती है, लेकिन नैन्सी अब ऊपर है। नैन्सी देखती है कि जिससे यह जंजीर बंधी हुई है वहाँ पर नुकीली सरिया निकली हुई है। नैन्सी उन सरिया की ओर नीचे जाती है और शार्क भी उसके पीछे आती है। जब सरिया बिल्कुल पास में आ जाती है तो नैन्सी साइड में मुड़ जाती है, लेकिन शार्क इतने जल्दी नहीं मुड़ पाती है और वो सरिया उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें नैन्सी बीच पर दिखाई देती है और अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।